Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the plant adaptations to aquatic environment. Class 12th Biology, Organism and Population. तो लास्ट लेक्चर में आपने अडेप्टेशंस के बारे में स्टडी किया था, तो हम प्लांट के अडेप्टेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोफाइटिक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे प्लांट्स के लिए हम यूज़ किया जाता है जहाँ जो प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी कि हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो आपके जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये 5 टाइप से होते हैं। जैसे कि आपका आता है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। अगर हम फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो इनमें रूट्स नहीं होती हैं। अगर रूट्स, या तो ऐसे ही प्लांट्स होते हैं या तो उसमें रूट्स होती ही नहीं है, अब्सेंट होती है। अगर प्रेजेंट है तो वो पूर्ली डेवलप्ड होती है। और तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, बिल्कुल फ्रीली क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि इनमें रूट्स हैं ही नहीं, तो ये फ्रीली वहाँ पे फ्लोट कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके फ्लोटिंग लीव्स रूटेड हाइड्रोफाइट्स। मतलब इसमें क्या है, रूट्स होती हैं। रूट्स इसमें होती हैं, जैसे कि रूट्स तो इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि जो लीव्स हैं, रूट्स होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर रूट्स हैं तो वो पूर्ली डेवलप्ड होती हैं। फिर आते हैं सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। सबमर्ज्ड यानी कि जो पूरी तरह से जलमग्न होते हैं, ऐसे प्लांट्स उनको बोलते हैं सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। और जो वाटर के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं फ्रीली। और उसमें क्या होती है, रूट्स नहीं होती, डिवाइड्स ऑफ रूट्स, यानी कि वो जड़ों से रहित होता है। फिर आते हैं रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जो शैलो वाटर में ग्रो करते हैं और इनकी जो शूट्स होती हैं वो पार्शली मतलब अबोव द और बिलो द वाटर आपको देखने को मिलती है। मतलब जैसे कि वाटर है, कुछ पोर्शन उसका वाटर के अपर साइड पे होता है, कुछ वाटर के लोअर साइड पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं रूटेड इमर्जेंट्स हाइड्रोफाइट्स। और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं वाटर के सरफेस पे। फिर आते हैं सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स। मतलब इसमें क्या है कि इसमें रूट्स होती हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिबन शेप के होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं और ये पूरी तरह से जलमग्न होते हैं, यानी कि सबमर्ज्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट। तो ये कुछ अडेप्टेशंस थी प्लांट्स के लिए अकॉर्डिंग टू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं आपको हाइड्रोफाइट्स की, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इनमें रूट्स नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो वो पूर्ली डेवलप्ड हैं। अगर वो हैं, प्रेजेंट हैं, तो उनका फंक्शन वहाँ पे क्या होता है, एज ए पॉकेट्स, वो वहाँ पे रूट पॉकेट्स की तरह वो वहाँ पे एक्ट करती हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है ऐसे प्लांट्स की वो बहुत ही वीक होएगी, क्योंकि आपको पता है वो फ्लोट कर रहे हैं। अगर हार्ड होती तो वो फ्लोट ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो कैसी होती है, वीक होती है, स्लेंडर जैसे शेप होती है उसके, और उसके अंदर जो इंटरनोड्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। अब अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो फ्लोट करते रहते हैं, रिबन शेप के भी हो सकते हैं, ब्रॉड हो सकते हैं, लार्ज होते हैं, थिक होते हैं। फिर आती है म्यूकिलेस। म्यूकिलेस एक कवरिंग होती है जो प्लांट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और कुछ प्लांट्स में ये स्टोरेज का भी फंक्शन करती है, फूड वगैरह को स्टोर करके भी रखती है। फिर होते हैं इनफैटेड ऑर्गन्स। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट को बहुत तरह से, एक तरह से हेल्प भी करते हैं, प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एरनकाइमा है। एरनकाइमा एक स्टोरिंग ऑर्गन्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, एयर फील्ड होती है, जिसकी वजह से प्लांट फ्लोट कर पाता है। तो ये आपकी कुछ अडेप्टेशंस थी। फिर आती हैं प्लांट अडेप्टेशंस टू सेलाइन इन्वायरमेंट। अब सेलाइन इन्वायरमेंट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। मतलब ऐसे प्लांट जो आपके सेलाइन कंडीशन में, यानी कि थोड़ी साल्टी कंडीशन जो होती है वहाँ पे जो ग्रो करते हैं उसको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ये जैसे कि आपको मार्शेज वगैरह होते हैं, मैंग्रोव्स वगैरह, सेलाइन सॉइल होती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन को ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, एक तरह से सहन कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो ग्रो करते हैं, कुछ हेलोफाइट्स जो होते हैं जीरोफाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो जीरोफाइटिक ऐसे होते हैं जो मतलब ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो उसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तो इसकी अडेप्टेशंस के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।